आप सभी का डेली शॉर्ट्स में स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आप सभी के साथ वोकेबलरी के बहुत प्यारे प्यारे चुनिंदा सवाल जो आपके एग्जाम्स में बार बार दिए जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है ये कहानी और इस प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी में अच्छे अच्छे शब्द हमें पढ़ने को मिलेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, ऐसी चीज को हम नाजुक कहते हैं। ऐसी चीज क्या क्या हो सकती है? ऐसी चीज हो सकती है किसी इंसान का ट्रस्ट, कोई कांच की बनी चीज, कोई मिट्टी का बना बर्तन, या फिर किसी इंसान की इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी चैलेंज कर देती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक इंसान हर माहौल में, हर परिस्थिति में एक समान व्यवहार करे, है ना। आप उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं देख सकते। आपने अक्सर सुना होगा कोई लोग आपको कह देते हैं आज आप बड़े बदल गए हो। तो इंटीग्रिटी जिन लोगों की होती है वो बदलते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं ब्रिटल। यही आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है और ध्यान रखेंगे इसमें डबल टी का आपको यूज करना है। एग्जाम्पल, द कैरेक्टर शी प्लेज इज सक्सेसफुल बट इमोशनली ब्रिटल। जो चरित्र उसने किसी फिल्म या नाटक में प्ले किया है, अदा किया है, वो अच्छा है लेकिन इमोशनली कमजोर है, यानी कि उसकी इंटीग्रिटी बदल जाती है। अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। द पीरियड, वह काल, कौन सा काल? ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी। रिकवरी का मतलब ठीक हो जाना, ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार। ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना, किसमें? हेल्थ, काफी बीमार होने के बाद। इस चीज को हम कहते हैं कौन। पहले पढ़ो इसको ध्यान से। कौन वाली सिंस, क्या लिखा है? कन्वालिसेंस। मेरे साथ फिर से इस शब्द को बोलने की कोशिश करेंगे बाबू। कॉनवालिसेंस, ठीक है, कॉनवालिसेंस करेक्ट है। इसका मतलब वही होगा, ऑपरेशन होने के बाद यू विल नीड टू रिकन्वालिसेंस। आगे क्या लिखा है? फॉर अ वीक और 2, 1 या 2 सप्ताह के लिए। अब देखो इन दोनों शब्दों में क्या फर्क है। यहाँ टू के साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ठीक है। नाउन बनाने के लिए हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया? एंस जोड़ दिया। ये कन्वालिसेंस अपने आप में क्या है? एक नाउन है, ठीक है बेटा, हाँ है ना। अगले सवाल की बात करते हैं। इसी का अगला सवाल है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का केंद्र, है ना। यानी कि जिसको सब देखना चाहते हैं उस इंसान को हम क्या कहते हैं? साइनोशोर। क्या कहते हैं? साइनोशोर। आप कभी किसी शादी में, पार्टी में जब भी जाते हैं, जब आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनको देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही रहते हैं लोग। बोलो हाँ, है ना। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने याद आया भाई? कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है, उसी इंसान को, लड़का हो लड़की हो, आप उसे क्या कहेंगे? ही इज द साइनोशोर या शी इज द साइनोशोर। गांधीज लाइफ रिमेन्स द साइनोशोर ऑफ ऑल ऑफ अस। अब देखो यहाँ फीलिंग बदल गई, जज्बात बदल गए। मैंने एग्जाम्पल शादी में किसी को ताड़ने का कहा, यहाँ हमने गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया। व्हाट अ ट्विस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। थोड़े समय तक के लिए ही कोई चीज रह जाए, ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय तक कोई चीज रह जाए, उसके बाद क्या है? तुरंत से वो गायब, डिसअपियर हो जाए। एंड बीइंग फॉरगॉटन, फिर भूल भी जाए, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? कभी कभी इसी चीज को हम कहते हैं आउट ऑफ साइट, कॉमा आउट ऑफ माइंड। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सर वोकैबुलरी हमेशा याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। मैं बच्चों आपको एक ही सलाह हमेशा देता हूं कि जो चीज़ आपकी नज़रों से हट जाती है धीरे धीरे वो दिमाग से भी हट जाती है। इसलिए रिवीजन, कॉन्सिस्टेंटली रिवीजन करते रहो, बार बार अपनी इन स्टडी मटेरियल को पढ़ते रहो। एक ही दिन में वीडियो को कम से कम 3 बार देखो। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार देख सकते हैं। आपको जब भी सैटरडे की, संडे की छुट्टी मिलती है तो आप सारे सप्ताह की वीडियोस को जितनी भी बार, इसीलिए 10 मिनट का कॉन्सेप्ट आसान होता है, खटाक से देख लिया, रिवाइज कर डाला। तो बेटा जो थोड़े समय तक रहे फिर गायब हो जाए, इसे हम कहते हैं इवानिसेंट। क्या कहते हैं? इवानिसेंट। बोल के दिखाएंगे, इवानिसेंट। इट इज आस्क्ड हाउ एनी विजडम कैन बी सो इवानिसेंट। अक्सर ये पूछा जाता है कि कोई भी जो बुद्धि है या कोई भी जो ज्ञान है वो कैसे गायब हो सकता है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, दिव्य ज्ञान की बात है, तो वो हमेशा आपके जहन में रहेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 लेडीज एंड जेंटलमैन।
अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम से पहले। मोर्टम का मतलब ही डेथ होता है, ठीक है, और पोस्ट का मतलब होता है मृत्यु के बाद उस मृत्यु का कारण ढूंढना। इसे हम हिंदी में शव ग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में मोर्चरी कहा जाता है। स्पेलिंग पूछी जाती है बच्चों मोर्चरी की, स्पेलिंग को याद रखना। पहले तो MORT मोर्ट, उसके बाद उअरी, ठीक है ना, फेब्रवरी वाला उअरी जोड़ दीजिएगा, मोर्चुअरी याद रखेंगे। हिज बॉडी वाज टेकन टू द डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान के लिए उसके मृत शरीर को ले जाएगा डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी। अगले प्रश्न पर काम करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट। एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ परीक्षा भी कह सकते हैं, आप इसे जांचना भी कह सकते हैं, परीक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परीक्षण है किस चीज का, आत्मचिंतन का या अपनी भावनाओं का, अपने अंतर मन को खोजना, अपने अंतर मन के अंदर चिंतन व्यक्त करना, आखिर हम क्या सही क्या गलत, क्या सुधार सकते हैं, क्या गलत कर बैठे हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन शब्द कैसे बना है, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, ठीक है, स्पेक का मतलब होता है व्यू, अपने अंदर झांक कर देखना, इसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एक इंसान को जीवन में हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जब भी फुर्सत मिले अपने अंतर मन में झांक कर हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि अपने अंतर मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का इलाज मिलता है। तो क्या लिखा है, इंडियाज डिफीट इन द ICC वर्ल्ड कप। अभी पता ही आप लोगों को, वर्ल्ड कप हारा हम लोगों ने 2023 में। कप लेड टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्लूमी इंट्रोस्पेक्शन। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैडनेस। ग्लूमी का मतलब क्या कहेंगे मेरे बच्चे आप लोग मुझे, सैडनेस, उदासी से भरा हुआ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी की एक झील, सेपरेट जो बिल्कुल अलग हो गई है, फ्रॉम द सी, समुद्र से, बाय सैंड एंड बैंक्स, जिसके चारों ओर क्या रेत या किनारे बन गए हों, उसे हम क्या कहते हैं, खारे पानी की झील, दैट इज कॉल्ड लगून। व्हाट डू यू कॉल इट, लगून। ठीक है। एग्जाम्पल द शेलो, शेलो का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, इसे हम कहते हैं घुटनों तक पानी भरा होना। नी डीप वाटर, क्या कहते हैं, नी डीप वाटर। ब्लू लगून वॉज फुल ऑफ ट्रॉपिकल फिश दैट ड्रिफ्टेड पास। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहकर आना, बहकर आना। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, बहकर आना, पास्ट द रीफ, ठीक है ना जी। जो रीफ बनी हुई थी, ये भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ी है, उसके जरिए बहकर कुछ फिश आ गई हैं ब्लू लगून में। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। कहानी लिखी है क्वेश्चन 8 में, विदाउट। विदाउट का मतलब क्या है, के बिना, है ना। वो गाना सुना है, वो गाना सुना है, मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे बिना नहीं, वो तेरे बिना भी कह सकते हैं, विदाउट यू आई एम लिविंग, ठीक है। विदाउट इनफ एक्सपीरियंस, बिना किसी अच्छे एक्सपीरियंस के, और किसी का एक्सपीरियंस, जीवन का। एंड टू रेडी टू बिलीव, हर चीज पर विश्वास कर ले, हर चीज को सही मान ले। अदर पीपल, दूसरे लोगों को, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, भोला भाला। मतलब जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं, सामने जो भी आए उसकी बातों पर विश्वास कर ले, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, भोला भाला। नेव, स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, स्पेलिंग क्या है, NA, आई के ऊपर 2 टिक्की टिक्की लगी हुई हैं, इसको कैसे बोलेंगे, आए आए आए, ठीक है। कैसे बोलेंगे, नाइव। फाइन, इसे हम कहते हैं बावला, हिंदी में हम कहते हैं बावला, या फिर क्या हो गया, बावली। जो किसी की समझ पे काम कर सकता है, मतलब दूसरे की समझ पर, अपनी समझ काम नहीं करती। गाना सुना है ना वो, तू तो बावली हो गई, तो आप उसे अंग्रेजी में कहेंगे, हे सिस यू हैव बिकम नेव, करेक्ट है। तो ये वाक्य आपको बोलना सीखना है। शी wasn't always and is as innocent naive as she seemed, वो हमेशा से ऐसी बावली नहीं रही, मतलब इनोसेंट नहीं रही जितनी अब दिखती है। चलो ये तो खैर अलग हो जाएगा। हैविंग अ स्ट्रोंग स्लाइटली सोर, मतलब कैसा होना, स्ट्रोंग, हल्का सा कड़वा, स्लाइटली स्पाइसी, मिर्चदार, टेस्ट और स्मेल, इट इज कॉल्ड चटपटा, पिकवांट। कई बार पेपर ने ये सवाल पूछा है, पिकवांट, कई बार, मैं इसे तो जरूर स्टार लगाऊंगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। पिकवांट, चटपटा, गिव मी अ पाउच ऑफ पिकवांट सॉस, ठीक है ना।
आप लोग जब भी कभी कुछ खाने जाते हैं मार्केट में चटपटा, तो आप हमेशा यही कहेंगे, लेट अस ट्राई सम पिक्वांट। ठीक है, कोई भी दोस्त साथी आपके साथ जाता है, आप ये वाक्य बोलने की कोशिश करें, लेट अस ट्राई सम पिक्वांट। इसका मतलब आप कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आप कुछ चटपटा खाएं। ऐसे मत बोला करो एक दूसरे को, चल गोलगप्पे लपेट आए, पानी पूरी लपेट, थोड़ा अंग्रेजी में है, थोड़ा सा पता तो चलेगा। गोपाल वर्मा सर के स्टूडेंट्स हैं। आखिरी सवाल आज के लिए, द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग वर्ड्स, शब्दों को हम उधार लेते हैं, शब्दों को हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। इस चीज की प्रक्रिया, विचारों को दूसरे ऑथर से या फिर उनके विचारों को ऐसे यूज करना जैसे वो हमारे अपने हैं, लिटरेरी थेफ्ट यानी कि साहित्यिक चोरी इसे हम कहते हैं। इसी को हम बोलते कैसे हैं, प्लाजियरिज्म। बोलकर देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा, प्ला, क्या लिखा है बेटा, प्ला। उसके बाद हमने लिखा जिया, प्लाजिया, क्या बोला, प्लाजिया, और उसके बाद जोड़ दिया रिज्म। बोलना आसान हो गया बेटा, प्लाजियारिज्म। ठीक है, ये शब्द बहुत प्यारा है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी इंग्लिश एक्यूमेन है, हमारी वोकैब्युलरी है, हमने बहुत मेहनत से इन दोनों बुक्स को तैयार किया। हमारी फॉर्मूला बुक है जिसको आप मात्र 2 घंटे में पढ़ के पूरी इंग्लिश रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारी इन बुक के कंटेंट को एज इट इज उठाया, कहीं पर कोई भाई पढ़ा रहा है। हमारी क्लास की जितनी पीडीएफ आपको मिलती है, उन्हीं पीडीएफ को भाई कोई टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाजियरिज्म। हमें खैर इस बात का बुरा नहीं लगता, कम से कम अच्छा ये तो हो रहा है कि बच्चों तक सही नॉलेज पहुंच रही है। मैं तो ऐसे टीचर्स का हमेशा थैंक्स कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट वो हमारी बुक्स, हमारी पीडीएफ, हमारी क्लास से एक अच्छा कंटेंट बच्चों तक पहुंचा रहे, ये खुशी की बात है। तो आओ मेरे बच्चों, इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। प्लाजियरिज्म एंड फॉल्स रिपोर्टिंग आर काउंटर प्रोडक्टिव टू अ फ्री प्रेसेस। फ्री प्रेस, ठीक है ना, जो फ्री प्रेस है, ठीक है, प्रेस का मतलब होता है जहां पर न्यूज़पेपर या कोई भी चीज छपती है, ये इसको रोक देती है। क्यों? क्योंकि अगर नकल से कोई चीज तैयार की जाए तो वो ज्यादा सही नहीं होता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।